हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लान्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी मेरी गोल्ड के प्लांट पे। आप जैसा कि जानते हैं कि ये विंटर सीजन का प्लांट होता है और सीजन भर रहता है। सीजन ख़त्म होते ही ये मरने लगता है, मतलब ख़राब होने लगता है। कभी अंदर से ख़राब होने लगता है, कभी ऊपर से कुल मिला के ख़राब होने लगता है, क्योंकि सीज़नेबल प्लांट ऐसे ही होते हैं, सीज़न भर चलते हैं। जब तक उनका सीज़न होता है उसके बाद में वो नहीं रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, कैसे इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब भी डालेंगे जब आपको केयर पता होगा। तो फर्टिलाइज़र के साथ केयर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के बारे में। फूल तो बात की बात है, फूल तो आएंगे ही, अगर फूल वाला प्लांट लगाया है तो फूल तो आएंगे, लेकिन ज़्यादा फूल पाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट है छोटे हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत भर भर के कर रहे हैं। इसमें मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है और कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है अभी तक, और कैसे इसकी मैंने केयर किया है, इन सभी बातों को आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप लोग अपने गार्डन में वो चीज़ें कर सके जो मैंने किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी केयर पे। केयर इसलिए जानना ज़रूरी होता है दोस्तों कि आपको अगर प्लांट के बारे में पता है कि उसकी केयर कैसे करनी है, तो आप उसकी केयर भी कर सकते हैं, बाद में उसमें फर्टिलाइज़र डाल के उसको फूलों के लिए तैयार भी कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे प्लांट के बारे में जानने की। जो लोग नए गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता होता है, और वो लोग कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं कि उनका प्लांट ही मर जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेरीगोल्ड के प्लांट के बारे में। इसकी केयर बताएंगे आपको हम थोड़ा सा। केयर इसकी बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी बनानी पड़ती है। ये प्लांट आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बीजों से तैयार कर सकते हैं, जो पुराने फूल होते हैं उनसे भी तैयार कर सकते हैं। तो प्लांट को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि प्लांट आप कहाँ से लाते हैं, नर्सरी से लाते हैं या घर पे तैयार करते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि आप उसकी मिट्टी कैसे बना रहे हैं। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको एक भाग गार्डन सॉइल लेना है, एक भाग आपको गोबर की खाद, राइस खस, एक भाग और बालू मिट्टी। बालू मिट्टी की मात्रा आप 2 भाग ले सकते हो, क्योंकि जो है वल्ड्रेन मिट्टी बनेगी भुरभुरी एकदम। ये मिट्टी इतनी भुरभुरी बन जाती है जब इन चीज़ों को हम मिलाते हैं कि उसमें पानी रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप पानी डालेंगे देखेंगे नीचे से एकदम से निकलने लगता है। तो इस तरह से आप मिट्टी इसकी बना सकते हैं। हमेशा मैं बताती हूँ कि प्लांट के लिए वल्ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। वल्ड्रेन मिट्टी से क्या होता है कि दो फायदे होते हैं। एक तो उसकी जड़ें इतनी आसानी से फैल जाती हैं, और दूसरी चीज़ है उसमें पानी नहीं रुकता है, तो जड़ें बहुत आराम से फैलती हैं, वो गलती नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मिट्टी बहुत वल्ड्रेन आपको बनानी है। विंटर सीजन का प्लांट है, अगर मिट्टी बहुत हार्ड होगी, पानी रुकेगा तो तुरंत ये गलने लगता है, मरने लगता है। इसकी पत्तियाँ देखेंगे आप पीली होके गिरने लगती हैं। तो बहुत हार्ड मिट्टी आपको नहीं बनाना है, बहुत ही वल्ड्रेन मिट्टी बनाना है। अब पॉट की बात करते हैं, तो पॉट आप छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। इस समय तो विंटर सीजन है ही है, प्लास्टिक का भी चल जाता है। ये वाला पॉट आप देख सकते हैं प्लास्टिक का है, मतलब सेलो पॉट है। ये बहुत सस्ता मिलता बाज़ार में, मैं लाई थी और इसको मैंने लगाया था। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कटिंग भी लगाई थी। एक हजारा है और इसमें 2 कलर है, ऑरेंज है और पीला है। तो मैंने इसमें लगा दिया था, प्लास्टिक की कैरेट होती है उनको भर दिया था मिट्टी से, उसमें मैंने लगा दिया था। तो पॉट आप कोई भी ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं, मिट्टी का गमला अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं। वैसे मेरे पास जो था वो उसी में मैंने लगा दिया था। और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, फ्लावरिंग देख सकते हैं। ये वाले प्लांट मेरे छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बों में लगे हैं, मतलब ये गमला ही है, छोटे वाले हैं। तो कोई भी गमला आप ले लीजिए, उससे कोई इशू नहीं होता है। बस ये है कि वो मतलब थोड़ा सा छोटा बड़ा जैसे प्लांट हो उस हिसाब से उसको रखना चाहिए।
अब सनलाइट की बात करते हैं तो ये फुल सनलाइट का प्लांट होता है। इस टाइम पे दिसंबर के मंथ में अभी तो धूप निकल रही है, तो ये प्लांट मेरे जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखे हुए हैं, और सनलाइट इनको चाहिए भी होता है। विंटर सीजन में जितनी भी सनलाइट निकले ये बिल्कुल फुल सनलाइट में होना चाहिए, शेडी एरिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब दीवार के सहारे या कहीं रख दिया, ऐसा नहीं। फुल सनलाइट जहाँ पे पूरे 3-4 घंटे की सनलाइट मिल सके इनको, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आपने ये देखा था कि ये वाले जो प्लांट मेरे हैं बहुत छोटे छोटे मैं गड्डियों में लाई थी और रिपोर्टिंग करा था मैंने, उसका भी फुल वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। तो देखा होगा कितने छोटे छोटे से प्लांट लाई थी। तो बहुत छोटे प्लांट भी आप ला के लगा सकते हो, बेबी प्लांट जो सीड से तैयार होते हैं वैसे आप जो है इनको लगा सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं इनको लगाने के लिए, एक बीज से होता है, कटिंग से होता है, आप नर्सरी से ला सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि बीज से बहुत आसानी से तैयार होते हैं। जो पुराने फूल होते हैं उनको आप जो है छिड़क दीजिए गुड़ाई करके किसी पॉट में, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे उसमें जो है प्लांट निकलने लगते, छोटे छोटे से बेबी प्लांट। तो किसी भी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बात कर रही थी मैं सनलाइट की, तो फुल सनलाइट में आप इसको रखिए, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं इसमें पानी की। तो देखिए जैसे विंटर सीजन के प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा सा पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, इतनी जल्दी ड्राई होता नहीं है, धूप निकलती नहीं है ज़्यादा। और कभी कभी क्या होता है सनलाइट निकलती भी है तो ड्राई नहीं होती है, मिट्टी हमेशा गीली ही रहती है। तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको इन प्लांटों में जो विंटर सीजन के हैं। इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अगर आप पानी डालोगे तो ये इनकी जड़ें गलने लगती हैं, प्लांट में पीली पत्तियां होने लगती हैं और फ्लावरिंग भी नहीं होती। कलियां जो बनेंगी बहुत छोटी छोटी सी बनेंगी और वो उतनी ही बड़ी रह जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फूल भी नहीं खिलेंगे। तो इन बातों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और पानी आपको जैसे एक दिन डाल दिया फिर 2-4 दिन देख लीजिए मिट्टी उसकी ना सूखे तो पानी मत दीजिए। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, 1 इंच तक सूख गई है, तब आप पानी उसमें डाल दीजिए। पानी डालने का भी तरीका होता है, आप मॉर्निंग में पानी दीजिए। ये वाला पॉट देखिए मिट्टी इसकी गीली है, इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट लगा दिए थे और ये प्लांट मैंने जो है कटिंग से तैयार किया था। ये रेड वाला है और ये मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि बिल्कुल पेड़ जैसा शेप ले रहा था, तो मैंने सेलो पॉट में लगा दिया था बहुत सारे प्लांट। तो इस तरह से ये लग गए। और ये वाले पॉट में देखिए छोटे छोटे प्लांट ये भी हैं, येलो है, पीला है, बहुत सारे कलर में है जो मेरी गोल्ड के प्लांट आते हैं। छोटे बड़े 2 वैरायटी में आते हैं, मैंने छोटे वाले इसमें लगाए थे। तो इसमें जो है अब क्या होता है पानी जैसे डालते हैं तो पानी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, क्योंकि पेड़ ऊपर से घना होता है, सनलाइट ऊपर तक मिलती है, नीचे जो इनकी मिट्टी है वहाँ तक सनलाइट नहीं जाती है, तो मिट्टी जो है नहीं सूखती। कलियाँ भी देख सकते हैं आप, कलियाँ भी कितनी ज़्यादा बन रही हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सब थोड़ा सा जैसे केयर आप लोग करिए ना तो प्लांट बहुत आसानी से हेल्दी प्लांट बन जाता है, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं इसकी कटिंग पे। कटिंग से प्लांट को बहुत आसानी से आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर कटिंग नहीं है आपके पास, कहीं प्लांट देखिए छोटी सी कटिंग ले आइए आप, 5 से 6 इंच की कटिंग आप ला के लगा सकते हैं, मतलब 2 इंच की भी इसकी लग जाती, बहुत छोटी छोटी सी कटिंग लग जाती है। आप कटिंग से भी इसको तैयार कर सकते हैं, बीज से भी तैयार कर सकते हैं और जो है नर्सरी से भी ला सकते हैं। इस समय नर्सरी में बहुत ही सस्ता प्लांट मिलता है, ये 10-15 रुपए का मिल जाता है बहुत आसानी से। और आप उसको ला के लगा दीजिए। अगर आपको केयर के बारे में पता है तो बहुत आसानी से उसकी केयर करके मतलब प्लांट को चला सकते हैं। मैं तो हमेशा नर्सरी जाती हूँ तो छोटे छोटे ही प्लांट लाती हूँ, मुझे बड़े प्लांट लाना पसंद नहीं है। छोटे प्लांट जब आप लगाते हो तब पता चलता है कि उसकी केयर कैसे होती है, वो कैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, मतलब उसको कैसा जो है माहौल चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होता है। इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि नर्सरी में अगर प्लांट लेने जाते हैं तो आप छोटा प्लांट, हेल्दी प्लांट देख के ले लीजिए और उसको लाइए, उसको जैसे मैं बताती हूँ वैसे लगाइए। अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं आती है करना तो आप लोग जाके जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताते। अब इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है बहुत सारे फूलों को पाने के लिए,
तो मैं हमेशा बताती हूँ कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं घर में जो बनाए जाते हैं, जैसे कि उसमें किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे आता है। आप वो बना के फ्री का डाल सकते हैं, घर में बहुत आसानी से बन जाता है। या फिर आप जो है मार्केट से लाके डाल सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत आसानी से पोटास और बोन मील मिल जाता है। एक एक पैकेट कम से कम 60 से 70 रुपए का मिलता है। 2 पैकेट ले आइए बोन मील का और पोटास का। आप किचन में छोटा चम्मच जो होता है, सबसे छोटा चम्मच वो ले लीजिए और एक एक चम्मच आप जो है पोटास और जो है बोन मील मिला लीजिए। पॉट के हिसाब से दीजिए। पॉट अगर छोटा है तो 1 चम्मच दीजिए, अगर पॉट बड़ा है जैसे गमला है बड़ा आपका 8 इंच का 9 इंच का, तो उसमें आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। इस तरह से फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। केमिकल वाला भी अच्छा होता है लेकिन उसको कम से कम यूज़ कीजिए और कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप डाल दोगे तो उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचेगा और जड़ों को जब नुकसान पहुंचेगा तो प्लांट हमारा वैसे भी थोड़ा डल हो जाएगा, मरने की कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप किया करिए, जो मैं बताती हूँ हमेशा घर पे बना के। और फंगीसाइड के लिए आप जो है नीम की पत्तियों का फर्टिलाइज़र मैंने बताया है बनाना, वो बना के आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसे बनाया जाता है तो आप जो है जाके जो है मेरे चैनल पे उसका वीडियो फुल देख सकते हैं कि कैसे मैंने बनाना बताया है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र डालेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आप। 15-20 दिन डालिए और 15 दिन में 1 बार डालना है, मतलब महीने में 2 बार आप डालिए। उसके बाद रिजल्ट देखिए कितना अच्छा मिलता है और कितना अच्छा फ्लावरिंग और प्लांट की हेल्थ होती है दोस्तों। जहाँ तक हो सके दोस्तों ऑर्गेनिक ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया करिए। जो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, लहसुन प्याज का जो पानी बनाया जाता है, बनाना पील्स होता है, ये सारी चीज़ों का यूज़ करिए प्लांट में। हम तो अपने प्लांट में केमिकल वाली चीज़ें कम ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, चाहे 15 दिन पे यूज़ करूँ चाहे 20 दिन पे। तो ये थी कुछ बातें मैरीगोल्ड के प्लांट के बारे में। मैंने बताया आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सा जो है इसमें केयर करनी है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह की जानकारी लाती रहूं, आप तक पहुंचाती रहूं। तो चलती हूं, मिलती हूं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।